अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सरजब्बा। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसका इंतजार था स्टूडेंट्स को, सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों को, वो आने जा रहा है आपके सामने। अपने साथ जो है सेकेंड ईयर के प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स, सिंध भर के जितने बोर्ड्स हैं उन सब अपने साथ केमिस्ट्री की बुक या कुछ मार्किंग के लिए या रजिस्टर रख लें। एंड तक जो है वीडियो देखिएगा कंप्लीट। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल, डिसाइसिव सब्जेक्ट फॉर द मार्कशीट, अप और डाउन। टारगेट गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2025। सर जवाद आपको बताने जा रहे हैं जेजेसी बाई सर जवाद के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह के ये टारगेट गेस्ट पेपर के अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में आपके सामने मंजरनामा आने जा रहा है वो इंशाअल्लाह बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम आपका इंशाअल्लाह लगेगा। ये पहले ही उस सवाल का जवाब दे दिया जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कितना लगेगा, कितना परसेंट आने का चांस है, कितना लगता है आपका। खास करके वो जो नए फॉलोअर हैं या नए स्टूडेंट जेजेसी को ज्वाइन कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, उनके ये बड़े कंसर्न होते हैं कि भाई ये कौन है सर जवाद और इनका क्या बैकग्राउंड और माजी, और तो उसका जवाब वो लोग दे सकते हैं जो माजी में मुझसे बात कर चुके हैं। चैप्टर बाय चैप्टर जाएगा इस वीडियो के हिस्से क्या है मैं बता दूं ताकि आपका मूड या इंटरेस्ट कायम रहे। पहले हिस्से में इंशाल्लाह मैं आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जो लर्निंग वाले रटने वाले सवालात होते हैं वो बताऊंगा शॉर्ट सेक्शन बी के लिए और लॉन्ग सेक्शन सी के लिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इसमें इक्वेशन को लेके और ऑर्गेनिक को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। एग्जाम में भी तकरीबन 1 महीने के आसपास रह गए, उससे भी कम। तो ये बहुत क्रूशियल डेज हैं और ये बहुत टाइमली मैं दे रहा हूँ कि अपनी तैयारी को जज करें, मैच करें, जो इसमें कमी बेशी है उसको अपग्रेड करें, अपडेट करें। तो शॉर्ट लॉन्ग और उसके बाद में आपको इक्वेशंस के भी बाकायदा इंशाल्लाह जो है चैप्टर बाय चैप्टर के किस चैप्टर की कौन सी इक्वेशन और किस सेक्शन में जाएगा वो चैप्टर इक्वेशन के लिहाज से, और फिर साइंटिफिक रीजन, नॉमेनक्लेचर, एमसीक्यूज, हर चीज है यानी इसमें। तो ये कंप्लीट पैकेज है जो अवेल करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह। ये बुलेट आपको नजर आ रहे होंगे लेफ्ट पर, इसकी एंड में वजाहत भी मिल जाएगी लास्ट पेज पर कि ये बुलेट जो है वो क्या है। मुख्तसर ये है कि जितने ज्यादा बुलेट हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यानी 3 बुलेट का मतलब है टॉप ऑफ द लिस्ट, डू और डाई, अनअवॉइडेबल, छोड़ नहीं सकते, मस्ट क्वेश्चन है। 2 बुलेट का मतलब है उससे थोड़ा कम और 1 का मतलब उससे कम। अनइम्पॉर्टेंट तो इसमें है ही नहीं इस पूरे लेक्चर में, इस वीडियो में। इसका ख्याल रखिएगा। तो काइंडली ये सवाल मुझसे नहीं पूछिएगा कि सर इसमें क्या छोड़ दें, क्योंकि देखिए मैं भी मसरूफ हूँ, आप भी मसरूफ हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन में आंसर नहीं करता हूँ, स्टूडेंट पे परेशान होता है कि ये नंबर क्यों दिया है व्हाट्सएप का, आंसर नहीं आ रहे। तो भाई आंसर जरूर आएंगे, या तो वो सवाल ऑथेंटिक और एक तरीके के हों या मेरे पास टाइम हो, वरना फिर मैं इग्नोर कर सकता हूँ कि भाई ये क्या है, बच्चों वाले सवाल हैं यार, आप लोग सेकेंड ईयर में माशाल्लाह। तो ये जो है पहले ही बता दिया कि जिसका केमिस्ट्री का स्टेटस थोड़ा बेहतर है, हाजमा बेहतर है, वो 3 स्टेरिक वाले के साथ 2 वाला भी कर ले। एक को वो देखे कि पहले साइकिल कंप्लीट कर ली उसने, 3 स्टेरिक वाले, 3 बुलेट वाले, फिर 2 वाले, इस तरह। यानी कि इस पूरे स्लाइड का 3 वाला कर लें चैप्टर बाय चैप्टर, फिर 2 वाला, फिर अपने हालत अपनी देखें, अपना स्टेटस के बाकी सब्जेक्ट्स की क्या पोजीशन है, मैथ्स के अगर आप हैं या कंप्यूटर के हैं या बायो के हैं, उर्दू का क्या हाल है, इंग्लिश मुताला का, क्योंकि वो अक्सर सौतेले सब्जेक्ट रहते हैं हमारे साल भर। एंड में ख्याल आता है अरे उर्दू भी तो है, पीएसटी भी तो है। तो ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ, तो इसमें इस तरह कीजिएगा तो खुद ही आपको जवाब मिलता जाएगा कि क्या करें, क्या हल्का हाथ रखें और क्या छोड़ भी सकते हैं। 3 फिर 2 और फिर 1, यानी 1 वाले को स्टैंड बाई में रोक सकते हैं बुलेट, और 3 और 2 वाले लाजमी लाजमी कीजिएगा। ओके हो गया। तो अब ये बुलेट की इंपॉर्टेंस आपके सामने जाएगी लेफ्ट पर।
सही है। बाकी आपके सामने टॉपिक है, टॉपिक टू टॉपिक चलेगा, चैप्टर टू चैप्टर चलेगा। आप इसको पूरे तरीके से अपने पास नोट करें। चैप्टर नंबर, ये देखें, 1 बुलेट के अंदर डायरेक्ट थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी के लिए, सेक्शन बी के लिए आपको नजर आएगा लर्निंग वाले क्वेश्चन, याद करने वाले क्वेश्चन। सही है। इसको मैं रीड भी कर सकता हूँ मुख्तसर जल्दी जल्दी। जैसे अब ग्रुप ट्रेंड वाले सवाल का बहुत चांस है सेक्शन बी में आने का, और फ्लेम टेस्ट, इसका भी बहुत चांस है सेक्शन बी में आने का। तो चैप्टर 1, अच्छा नीचे पेपर पैटर्न भी आएगा। जिनको अभी तक पेपर पैटर्न नहीं पता है कौन कौन से चैप्टर किस सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इस केमिस्ट्री के अंदर सेक्शन होता है, यानी सेक्शन बी में 2 सब सेक्शन होंगे अलग से, इनऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री के, और सेक्शन बी में ही एक और अलग से होगा ऑर्गेनिक का। तो जिनको ये भी अभी तक नहीं पता है, सॉरी टू से कि साल खत्म हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि चैप्टर कितने थे पूरी बुक में और कितने चैप्टर किस सेक्शन को कवर करेंगे, इनऑर्गेनिक के या ऑर्गेनिक के। चैप्टर 2 जिसका नाम था आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें एक ही सेक्शन बी का, ज्यादातर इसके सेक्शन सी के हैं। एलओआई की डेफिनेशन रीजन के साथ। ख्याल रहे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके डायरेक्ट लर्निंग में भी रीजन है, ये भी शुरू में नोट कर लें कि कुछ स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर रीजन वाला जो एक सवाल है हम नहीं करना चाहते, तो ना करें भाई, चॉइस है। लेकिन जो सवालों के साथ जो रेगुलर हमारे थ्योरी क्वेश्चन है लर्निंग वाले, उसके साथ जो एक एक नंबर की रीजन जोड़ेगा, ये पूरे पेपर में बिट्स एंड पीसेस में मुख्तलिफ जगहों पर होगा ये केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में। जैसे ये एक देखे आ रहा है, तो इस तरह के जो सवाल है फिर एक एक नंबर की या तो कुर्बानी या इस, देखिए मैं वजाहत भी बीच बीच में ब्रैकेट में कि इसकी क्या चीज करनी है, डेफिनेशन। इसका अंदर ग्रुप ट्रेंड की डेफिनेशन करें, फिर ये 3 एनोमिलस ग्रुप ट्रेंड्स करें। लेकिन क्लियर कट बिल्कुल बेहतरीन बता रहा हूँ। इसी तरह देखें एलवाई की डेफिनेशन रीजन के साथ, रीजन के साथ मतलब यानी वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म एलवाइज। उसके बाद फिर किसी 3 एलवाइज के ट्रांजिशन मेटल की कंपोजिशन और यूज, दो दो कंपोजिशन तो एक ही होती है, किस किस मेटल से मिलकर बना है, ये मिक्सचर किसका है, और यूजेस में 1 से 2 यूज, 1 से 2 यूज। अब देखिए मेरी आवाज आ रही है, तस्वीर आ रही है, दोनों, तो फिर पता चलेगा कि अब यूजेस कितने हैं, क्योंकि अब देखिए यूजेस, तो पूरी ये वीडियो तरीके से देखें तो आपको इंशाल्लाह पूरा 85 मार्क्स का मंजरनामा बेहतरीन मिल जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर 9 तक ऑर्गेनिक है, और फिर चैप्टर नंबर 10 जो है वो बायोकेमिस्ट्री, और फिर 11-12 जो है वो जर्नल केमिस्ट्री कहलाएगी। चैप्टर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये प्योर लर्निंग का चैप्टर है, लेकिन इसमें डेफिनेशन, अच्छा ये ख्याल है जिनको डेफिनेशन का मूड है, सेक्शन बी में एक डेफिनेशन का क्वेश्चन इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक में आएगा एक पार्ट पूरा। तो ये मूड अगर बना रहे हैं तो डेफिनेशन क्वेश्चन का जरूर होगा सेक्शन बी ऑर्गेनिक में, और उसमें जो है सबसे ज्यादा डेफिनेशन चैप्टर नंबर 3 की ही होंगी। जैसे देखिए 6 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट तरीन मैंने निकाली, वरना है तो तकरीबन 10-12। कैटिनेशन, फंक्शनल ग्रुप, पॉलीमराइजेशन, रिफाइनिंग, ऑक्टेन नंबर। अच्छा रिफाइनिंग के साथ रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि डिफॉर्मिंग देखिए एक और सवाल में कवर हो रहा है, तो यहाँ पे अलग से नहीं लिखा है। तो देखें जो डेफिनेशन क्वेश्चनों के साथ है वो भी शामिल हो जाती है, लेकिन सर कुछ मदद कर दें। तो कैटिनेशन पहले कीजिएगा लाजमी, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन जरूर कीजिएगा लाजमी, ये 2 मत छोड़िएगा। उसके बाद रिफॉर्मिंग की जरूर कीजिएगा, बाकी फिर उसके बाद तरतीब है, वरना देखिए इसमें 3 बुलेट लगा हुआ है, क्योंकि ये एक सवाल डेफिनेशन का आने ही आना है। और डेफिनेशन 2-2 3-3 लाइन की होती है, हिम्मत करके याद कर लें। फिर कोल का एक सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बकी बॉल्स का है, ये पहले कीजिएगा, उसके बाद जो है सिंगल बुलेट वाले टाइम और दिमाग बचने की सूरत में कीजिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 3 का मंजर है। चैप्टर 4 जो है वो लर्निंग का नहीं है, तो वो नीचे इनडायरेक्ट क्वेश्चन की लिस्ट में आपको नजर आएगा, नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर 5, यहाँ से अब दिमागी और खतरनाक चैप्टर शुरू हो गए थे जिससे स्टूडेंट परेशान थे, लेकिन अभी लर्निंग वाले क्वेश्चन की लिस्ट चल रही है, यानी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, यानी सिस्टमैटिक ये टारगेट गैस पेपर है, जरा इसको टाइम लगा के आप बाद में भी देखिएगा। सिर्फ पिक ले रहे हैं तो आपकी मर्जी है। चैप्टर 5 को
देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके मैंने बयान किया, मेरे लेक्चर्स भी हैं, देखना चाहें तो देखिएगा। फर्स्ट पार्ट का इसमें एलिफेटिक यानी इथीन, इथाइन और मीथेन की क्लोरीनेशन वाला हिस्सा है एलिफेटिक, और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स चले जाएंगे। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का सवाल, इसके इस स्टेरिक को देखें, बुलेट को। इथाइन का पहले करें जिसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, इथाइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं, तो चॉइस में मत छोड़ दीजिएगा अगर नाम बदल के आ जाए। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का एक सवाल जरूर आना है सेक्शन बी में। और इथीन को इथिलीन भी कहते हैं। वैसे तो ये स्टूडेंट को माशाल्लाह पता ही है, फिर भी लिख दिया मैंने। सही है। मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है, इसका आने का चांस है 90% से ज्यादा, जरूर कर लीजिएगा। और चिरल कार्बन, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ब्रैकेट में वजाहत है कि इसकी क्या क्या चीज करनी है, वरना स्टूडेंट जब नोट्स खोलेंगे या बुक खोलेंगे या जहां से भी आप कर रहे हैं तैयारी, तो आप कहेंगे कितना करना है, क्या छोड़ना है। तो ब्रैकेट को फॉलो कर लीजिएगा सर, जब बात ये जैसी के इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन या तफसील वगैरह नहीं। जहां पे एक्सप्लेनेशन होगी ब्रैकेट में खुद लिखा होगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। सही है। तो ये चैप्टर 5 इसमें से लाजमन एक शॉर्ट आना ही आना है। इसके बाद अल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस, चैप्टर नंबर 6। ख्याल है चैप्टर नंबर 1 से 6 तक में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 1 से 6 में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर 7 ऑनवर्ड रिड्यूस हुआ है, वो मैं बताता जाऊंगा। यानी इसमें पेपर पैटर्न भी मिल रहा है आपको, साथ में इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर तो मिल ही रहा है, टारगेट पेपर, और साथ में रिडक्शन सिलेबस का भी मिल रहा है, सभी कुछ यानी के है। अल्काइल हैलाइड, इसमें सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए हम डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक है उसको, या टेट्राइथाइल लेड है, इस तरह के जितने 3-4 सिलेबस के, उसको आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी लेंगे। प्राइमरी अमाइंस, देखिए अब इसमें डेफिनेशन के साथ रीजन भी है कि व्हाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, या उनकी बेसिसिटी बयान करें। ये पहले कीजिएगा, बाकी ऊपर के दोनों अपनी सेहत और टाइम के लिहाज से। चैप्टर नंबर 7 अब नजर नहीं आ रहा होगा, 8 नजर नहीं आ रहा होगा। वजह यह है कि 7 और 8 में प्योर लर्निंग वाले रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्शन बी के लिए नहीं है। चैप्टर नंबर 9 यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स का सेकंड, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और फंक्शनल डेरिवेटिव्स हैं। अब बाहिर आपको लग रहा होगा कि ये इक्वेशन वाला सवाल यहाँ क्यों डाल दिया सर ने। लेकिन इक्वेशन का वो सवाल जो डायरेक्ट होता है ना, वो आप रट भी सकते हो कि जिसको यूं कहते हैं टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन, टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखें ये इसमें घूम के नहीं सोचना है कि कहाँ पे प्रिपरेशन की इक्वेशन है कि नहीं है, धड़ आप इसको लिख दें, नंबर मिल जाएंगे, इसलिए इसको यहाँ लिखा हुआ है ये इक्वेशन का सवाल, लेकिन यहाँ पे क्यों है, वजाहत भी आ रही है साथ साथ। चैप्टर नंबर 10 में शॉर्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है, वो लॉन्ग में आएगा, बायोकेमिस्ट्री। 11 12, 11 में 2 ही इंडस्ट्री बची है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तकरीबन 9 इंडस्ट्रीज थी आपकी बुक में, 7 रिड्यूस हो गई है, तो अब इन 2 में कम मत कीजिएगा। वैसे आसानी के लिए 3-2 का मुकाबला जो है वो बता दिया है। फार्मास्यूटिकल पहले कीजिएगा, सही है। और इसके अंदर करने का स्टाइल बता दूं, इस तरह करेंगे आपके जैसे उसमें एंटी मलेरियल है उसकी अलग हेडिंग डालकर, एंटी एलर्जिक है उसकी अलग डालकर, इन्फ्लेमेशन वाली एंटी इन्फ्लेमेशन उसकी अलग, यानी 4 नंबर का है तो 4 फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स होती है, जिसको ड्रग्स भी कहते हैं, वो आप वो वाली ड्रग्स नहीं भाई, लाइफ सेविंग ड्रग्स या मेडिसिन वाली ड्रग्स, वो 4 कर लीजिएगा कम से कम, तो आपके 4 नंबर हो जाएंगे। पॉलीमर्स में नाइलॉन 66 पीवीसी, ये लेकिन पहले ड्रग्स वाले फार्मास्यूटिकल, फिर चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल, इसके अंदर दोनों बराबरी के मुकाबले में है, आपके ऊपर है कि आप कौन सा पहले करें। इसमें 2 वाले को भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ख्याल है चैप्टर नंबर 12 में एक लॉन्ग भी है, सेक्शन सी। अभी एंड में बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर में लॉन्ग आ ही नहीं सकता। तो ये तो आपके सामने मंजर आ गया सेक्शन बी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन का। अब आपके सामने आएगा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन के लॉन्ग तरीके से सिस्टमैटिक आप कर रहे हैं ना भाई। देखिए 2 बुलेट आ गया, डायरेक्ट थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन, यानी सेक्शन सी के लिए जो अब उम्मीदवार है।
मार्किंग करें सही से या कहीं नोट्स पे निशानात लगाएं तरीके से। चैप्टर 1, अब ख्याल है लॉन्ग का हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, बहुत क्रूशियल। लॉन्ग को सही से सिक्योर कीजिएगा शॉर्ट के मुकाबले में। चैप्टर 1, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट सल्फ्यूरिक एसिड। उम्मीद तो है अल्लाह ताला की जान से कि बिल्कुल ही छपा हुआ सवाल है, लेकिन यू नेवर नो कि ट्विस्ट मार दे, लेकिन पूरी कोशिश कंप्लीट करना है। यानी डिस्क्रिप्शन, इक्वेशंस और फ्लो डायग्राम, फ्लो शीट, यानी जिसमें वो चैम्बर्स और टावर्स के साथ उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है। ख्याल रहे कि ये जो सवाल है इसके साथ दो इक्वेशन है, जुड़कर ये लॉन्ग बनेगा। यानी ये सेक्शन सी में जो आएगा बोर्ड एग्जाम में, अकेला इसका सवाल नहीं होगा, ये भी बता दूं, प्लस 2 इक्वेशंस, तब ये होगा। यानी ये 6 मार्क्स का समझे है और ये 2 मार्क्स का है। यानी साथ में यू जोड़ दे के गिव 2 इक्वेशन टू शो दैट सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरह का जोड़ेगा। राइट 2 इक्वेशंस टू शो दैट सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए ये बन गया ना। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, इंशाल्लाह जरूर आएगा, लेकिन इक्वेशन वाले हिस्से को जोड़ के गया है, 2 नंबर कटा दी, कुर्बानी का जज्बा। तो ये साथ साथ सर जब बात बता रहे हैं इसको अहमियत दीजिएगा भाई, कि पूरा 8 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं या दरमियान दरमियान में कुर्बानियां देनी है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का जो लॉन्ग आ रहा है भाई, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें। लॉन्ग की बुलेट इस तरह के होंगे, 3-3 या 2-2 वाले ट्राइंगुलर, सही है। वैसे तकरीबन 6 से 7 जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। 4 मोस्ट इंपोर्टेंट निकाली मैंने, वेरिएबल, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक यानी पैरामैग्नेटिज्म जो होता है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी या कैटालाइटिक बिहेवियर, और कलर फॉर्मेशन। अच्छा, कलर फॉर्मेशन वाले की बात है, अलग से सेक्शन बी में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें इतनी डिस्क्रिप्शन है वो सीएफटी के साथ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ। ये कैन बी अलोन इन सेक्शन बी, यानी इस प्रॉपर्टीज में ये वाले में इतनी डिस्क्रिप्शन, इतनी वजाहत है कि ये अकेला सेक्शन बी में एक अकेला ही आ जाए 4 मार्क्स का। तो अगर किया होगा तो ये लॉटरी वाली बात है। कॉपर की मेटलर्जी, इसमें बहुत तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, जरा ख्याल रखिएगा। अगर वो पायराइट ओर से पूरा शुरू से बोलेगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 99% कॉपर तक पहुंचने कह रहा है आपसे, या 99.9 वाले कॉपर तक पहुंचने कह रहा है। अगर तो 99% वाले तक बोलेगा तो आप रिफाइनिंग वाले स्टेप नहीं करेंगे, यानी ब्लिस्टर कॉपर पे रुक जाएंगे, सही है। इसका मतलब है ये इम्प्योर कॉपर है, ब्लिस्टर कॉपर तक जाएगा। और अगर 99.9 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी आएगी। आखिरी जो हेडिंग होती है, अगर आप जेजेसी के नोट्स ही यूज कर रहे हैं तो ना करें भले, लेकिन केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रहेगी ना। तो ये भी मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कब करनी है कब नहीं करनी है। इसका एक और सवाल भी आ सकता है दरमियान में से, तो पूरा जो है छापने वाला फर्रा मत दीजिएगा। केमिस्ट्री में फर्रा ये कारतूस बेकार होते हैं, अपने दिमाग से करें, वरना इस केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सी ग्रेड और सब्जी खुदा ना खास्ता आती है। पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा बोर्ड ऑफिस से निकलवा के। मैथ से भी ज्यादा सप्ली आती है इस केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री का टच ही अलग है। जो कहते हैं इसको हलवा, उसी से पूछिएगा भाई इसमें कौन सा हलवा है। तो ये, अब जैसे फ्रॉम मैटे, अब फ्रॉम मैट का मतलब है कि बेसेमराइजेशन से आगे के बस 2 स्टेप होंगे, बेसेमराइजेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। लेकिन फ्रॉम पायराइट और बोलेगा तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे होगा। तो ये सवाल जरा ट्रिकी है, कितना पूछ रहा है उतना ही ध्यान से कीजिएगा, ये नहीं कि अरे कॉपर आ गया। कितना है पूछ के सवाल पढ़ के कीजिएगा भाई। एरोमेटिक का यानी सेकंड पार्ट का चैप्टर 5 में से आ सकता है डायरेक्ट, इसलिए वहां पे नहीं था क्योंकि सेक्शन बी के डायरेक्ट लर्निंग में एरोमेटिक का कोई नहीं था, यहाँ पे है लॉन्ग में, शॉर्ट में नहीं है इसका। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसके बारे में बता दूं, सल्फ्यूरिक एसिड का टच है इसमें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पूरा बनाएंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन भी देंगे। काफी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर ई शीट आएगी, हम कैसे करेंगे एक पेज पर, वो उसकी वीडियो इंशाल्लाह दूंगा। आप तैयारी बिल्कुल फुल रखें कि ई शीट में एडजस्ट कैसे होंगे क्वेश्चन, लंबे छोटे, ये बताया जाएगा आपको। अभी परेशान ना हो, आप तैयारी रखें। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के साथ वो जोड़ेगा कुछ, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन या तो जोड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन क्या होते हैं सर?
ऐसा तो ना करें बेटा कि साल खत्म हो गया यही नहीं पता, बताया तो फिर भी। जैसे एम नाइट्रोटोलीन बना है बेंजीन से, जिसमें ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर्स के इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप होते हैं, वो बेंजोइक एसिड बना है बेंजीन से, इस तरह के दो आ जाएंगे। तो इसमें भी वही मामला हुआ, 6 और 2 मार्क्स का, कि जो रटा हुआ सवाल है वो तो 6 मार्क्स का, उसने साथ में ये जो जोड़ दिया, ये 2 मार्क्स का दो पूछ ले। ये नहीं पूछेगा तो एक और ट्विस्ट मार देगा, वो कहेगा गिव टू इक्वेशन टू शो दैट बेंजीन इज सैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मॉडल पेपर भी इस लिंक में डाल दूंगा इंशाल्लाह, मैं मॉडल पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, मॉडल पेपर को भी तैयारी में शामिल कर लें, उससे भी आपको आइडिया होगा कि किस किस सवाल के साथ कुछ जोड़ जोड़ कर वो पूरा कंप्लीट 8 मार्क्स बनेंगे सेक्शन सी लॉन्ग के। ये नहीं पूछा तो उसने ये पूछ दिया, बेंजीन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो सर जब बात बता रहे हैं तो अब तो एक्सपेक्टेड हो गया ना, बोर्ड के इम्तिहान से पहले बता रहे हैं ना बेटा आपको, आप इसको अहमियत तो अब दो। चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस में SN1 SN2 रिएक्शन में बड़ा जोरों का मुकाबला है कि आ जाएगा इंशाल्लाह इस साल SN1 SN2। लेकिन एहतियातन देखें, मैंने ये 2 बुलेट में निकाला हुआ है कि SN और E रिएक्शन यानी एलिमिनेशन का कंपैरेटिव स्टडी पूछे आपसे, तो ये ना हो कि हमें पता ही नहीं है। वैसे तो चांस है SN1 SN2 का, लेकिन इसमें भी देखिए 2 तरह के सवाल हैं, एक तो डायरेक्ट है यानी पूरा याद किया हुआ लिख दिया मैकेनिज्म, जर्नल मैकेनिज्म, और एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म। पर्टिकुलर मैकेनिज्म वो होता है कि जिसमें वो कोई नाम दे देगा आपको, सर नाम, वो भाई कंपाउंड का नाम, आपका मेरा नाम थोड़ी। पर्टिकुलर मैकेनिज्म यानी वो कह दे भाई के 2 मिथाइल, इस तरह 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन विद NaCN। अब इसमें आपको पहले अलग से एक न्यूक्लियोफाइल निकालना पड़ेगा CN का, आयनाइज करके वो निकलेगा, तो फिर उसके बाद वो अटैच या रिएक्शन में जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि ये 3rd डिग्री है कि 1st डिग्री है, उसकी बुनियाद पे SN1 या SN2 होगा। इसका भी लेक्चर देखना है तो देखने जाके चैप्टर 6 के लेक्चर भी अपलोड है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ दिखा रहा हूँ गेस्ट टारगेट पेपर में कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी है और इस तरह का पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ उसका SN1 SN2 मैकेनिज्म पूछ ले, वो भी पॉसिबल है। तो एक माइंडसेट नहीं रखें, केमिस्ट्री ये बड़ी ट्रिकी है, ट्विस्टिंग इसमें और टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं। चैप्टर नंबर 7, 8, 9 इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि उसमें ज्यादातर इक्वेशन के क्वेश्चन है, 9 एक पीछे जा चुका है डायरेक्ट में, लेकिन 8 और 7 जो उसमें इक्वेशन ही इक्वेशन से भरा हुआ है, इनडायरेक्ट है काम। चैप्टर नंबर 10 का लॉन्ग और 12 का, 11 में लॉन्ग नहीं आएगा, चैप्टर 3 में भी लॉन्ग नहीं आएगा, लिखते जाएं। चैप्टर 3 में लॉन्ग नहीं है, चैप्टर नंबर 11 में लॉन्ग नहीं है, सही है। इसी तरह शॉर्ट का भी लिख लें, चैप्टर नंबर 10 में से शॉर्ट नहीं आएगा, सही है। चैप्टर नंबर 4 दोनों जगह होगा, चैप्टर 1 2 दोनों जगह होगा। एंड में समरी बता दूंगा किन चैप्टर को बिल्कुल कर लें अगर केमिस्ट्री बहुत ही मुश्किल लग रही है। बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दो ही टॉपिक बचे हैं, बाकी पूरा चैप्टर 10 रिड्यूस हो गया है। तो इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें ये मत कहिएगा कि 2024 में जो आया है वो भी सर ने इंपॉर्टेंट निकाल दिया है, बेटा मैं ध्यान से निकाल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, A और A1 वाले भी मुझे देख रहे हैं, जस्ट पास होने वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनकी बढ़ाई है भाई। पूरे स्टूडेंट्स के लिए, तमाम ग्रेड वालों के लिए मैं लाता हूँ ये पैकेज, सिर्फ टाइम पासर अपने जैसों के लिए नहीं लाता हूँ कि सिर्फ भाई पास होने हैं, पढ़ाई बोरिंग है और मुश्किल है वगैरह वगैरह, ये भाई नियम जानते हैं। तो इसमें देखें 2024 का लास्ट ईयर का 10 to 15% हर सब्जेक्ट में रिपीट होने का रहेगा, नोट कर ले मेरी आवाज सही से। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में रिपीट होता है, ये कोई बोल रहा है कि 2024 का छोड़ते जाओ, 10 ईयर 5 ईयर्स में से तैयारी करते जाओ, इतना अगर आसान है तो बताएं कराची का रिजल्ट और सिंध का रिजल्ट क्यों नहीं आता। आप पे छोड़ रहा हूँ इसीलिए भाई कि स्टूडेंट को कोई मिसगाइड भी कर रहा है, टीचर ही कर रहा है, ये मीडिया ही कर रहा है, यूट्यूबर वगैरह वगैरह। इस बहस में अभी पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, छोड़े आगे देखें।
तो ये दोनों कर लीजिएगा, लेकिन प्रोटीन पहले फिर कार्बोहाइड्रेट्स। सही है। क्लासिफिकेशन इसकी पहले ट्रांसपोर्टेशन वाली जो है उसूल है उसके तहत कीजिएगा, स्ट्रक्चर वाला बाद में कीजिएगा। और कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर वाली पहले कीजिएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट में, और प्रोटीन में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट मेथड। चैप्टर 12 में ट्रोपोस्फेयर, जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर यानी जो टॉक्सिक ऑक्साइड्स बनाते हैं उसका सवाल है। लेकिन इसमें ख्याल है चैप्टर 12 में शफल हो सकता है, ग्रीन हाउस वाला इधर जा सकता है और ये उधर जा सकता है, एडजस्ट होकर। उसके बाद जनाब इक्वेशनों का आना शुरू हो गया मामला, यानी जिसको आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब जिन स्टूडेंट को थोड़ा इक्वेशन बुरी लगती है, मैंने कोशिश की है इससे कम करना, आपकी जिम्मेदारी होगी, मुझसे नहीं कम करवाइएगा। कि शॉर्ट इक्वेशन का मतलब जो सेक्शन बी में जा सकती है, लॉन्ग इक्वेशन का मतलब जो सेक्शन सी में जा सकती है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 की जो शॉर्ट इक्वेशन लिखी हुई है, इससे वो मुराद नहीं कि इक्वेशन का एक सवाल, इक्वेशन का वर्डिंग वाला सवाल, ऐसा कि डिस्कस द बिहेवियर ऑफ हैलोजन एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी डिस्क्रिप्शन की लर्निंग के साथ एक आधी इक्वेशन होंगी। प्योर ये इक्वेशन वाले जैसे सवाल नहीं है। ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन को डिस्कस करें, ये भी उसी तरह का एक सवाल है जिसमें वर्डिंग ज्यादा है और इक्वेशन एक से दो होंगी। तो ये आपको इक्वेशन का सवाल चैप्टर 1 का वरना सेक्शन बी में इक्वेशन का प्योर सवाल यानी गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, वो नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक में कोई इसमें भी मिसगाइड कर रहा है, नोट कर लें। सेक्शन बी के इनऑर्गेनिक जर्नल में इक्वेशन का पर्टिकुलर एक 4 मार्क्स का सवाल नहीं आएगा। पेपर पैटर्न भी बता रहा हूँ, मॉडल पेपर भी बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। सर जब बाद आपसे फेक न्यूज पे बात नहीं करेंगे, इंशाल्लाह मिसगाइड भी नहीं करेंगे। एलिफेटिक चैप्टर 5 में से एक शॉर्ट आना है इक्वेशन वाला, तो इसको सही से मार्क करें आप जाके कि इथीन की प्रिपरेशन कौन कौन सी। अच्छा ये जो सवाल है ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के साथ जुड़कर आ सकता है, पीछे वाले सवाल के साथ जाके जोड़ लीजिएगा इसको। यानी वो इस तरह दे देगा कि ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, 2 नंबर इसके हो गए, फुल स्टॉप, राइट टू इक्वेशंस फॉर इट्स प्रिपरेशन। तो इसमें से आप अपनी मर्जी की 2 दे दें, है ही 2, इसमें अब 3 है, इसमें से कोई 2 दे दें। जब ऐसा सवाल है ना गिव द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन एनी 2, तो अपनी मर्जी, ये खुली इक्वेशन का सवाल है। जो बंद इक्वेशन वाला सवाल आएगा ना, बांधने वाला, वो सेक्शन बी में एक जगह पे होगा, 2 जगह पे होगा सॉरी, ऑर्गेनिक में, और सेक्शन सी में तो सारे बंधे हुए सवाल। बंधे हुए का मतलब है जिसमें आप डायरेक्ट वाले फर्रे या लर्निंग निकाल नहीं सकते दिमाग से या जेब से, वो आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ की इक्वेशन है। सही है। तो ये, और बच्चों की तरह मैंने रिएक्शंस की भी लिख दी है, कौन कौन सी वाली इसकी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें। और ये देखें 3-3 बुलेट वाले हैं, यानी अगर ये नहीं करेंगे तो एक एक पार्ट चॉइस का कम हो जाएगा, सुन लें। तो इसलिए मैंने आसानी के लिए इतना बस मदद कर दी कि ये वाली इक्वेशन कर लें, जाके मार्क कर लें कि ये वाली इक्वेशन कम ना हो। और मैं टॉपिक बाय टॉपिक भी कर दिया कि ढूंढने ना पड़ेगा, इथीन की जाके इथीन में ढूंढ लें, इथाइन की इथाइन में ढूंढ लें, तरीके से तरतीब से ढूंढ लें। अच्छा ये एक सवाल एसिडिक कैरेक्टर वाला, ये एक सेक्शन बी में आ सकता है अलग से, नसीब का सवाल है, लेकिन साथ में रीजन जोड़ लिए, जैसे पीछे का माइन का सवाल है उस तरह का कि वाई टर्मिनल हाइड्रोजन ऑफ इथाइन इज एसिडिक, गिव 2 इक्वेशंस टू जस्टिफाई। तो इसमें हम वो व्हाइट सॉलिड, रेड सॉलिड, जो कॉपर एसिटिलाइड और सिल्वर एसिटिलाइड बनता है, वो सिल्वर नाइट्रेट और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अमोनिया की मौजूदगी में, ये वो वाला सवाल है। तो ये डायरेक्ट भी आ सकता है नसीब से सेक्शन बी में, इसको बहुत पक्का कर लें पहले। लेकिन ये भी साथ साथ बता रहा हूँ कि अगर बहुत अजीबो गरीब लग रहा है तो पहले का लफ्ज जब बोलूँ ना, बस उसको सही से रिकॉर्ड करेंगे सर का पहले, ये यानी इस लिस्ट की भी लिस्ट एक आप बना लेंगे, भाई ये पहले कर ले सर जवाब ने मशवरा दिया है सिंसियरिटी के साथ और मोहब्बत में स्टूडेंट्स की। सही है जनाब। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 5 के एरोमेटिक में से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
ये बी में भी जा सकता है, सी में भी, लेकिन ज्यादा ये बी में आने का रहता है, इसलिए मैंने बी में लिख दिया है। इसमें स्पेशली नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और एसाइलेशन जो फ्रीडल क्राफ्ट है, ये जरूर कर लीजिएगा, इसमें चांस रहेगा आपके 4 मार्क्स खड़े होने का। ये सेक्शन सी में भी डाल सकता है, ये वेरिएबल फ्लेक्सिबल क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो बोला सैचुरेटेड, ये वहां पे आ सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ, नोट कर रहे हैं ना सही से। अल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस, ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये तो घोल के पी लें, इसका एक सेक्शन बी में बुक है भाई सवाल, समझ गए। बाकी जो इक्वेशन के सवाल हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं, ये एक एक इक्वेशन होगी, यानी ये एक इक्वेशन है रिडक्शन से जाके उसको इमीन की प्रिपरेशन, डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन, वो एक एक इक्वेशन इसकी लिस्ट बना के इसको पक्का कर लेंगे। इसमें भी देखें 3 बुलेट वाले पहले कर लें, जिनको इक्वेशन बहुत हार्ड और बहुत ही टफ लग रही है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ईथर रिड्यूस हो गया पूरा चैप्टर नंबर 7 में। अगर किसी कॉलेज पेपर में भी आपको मिल जाए तो वो भी मिसगाइड है। एमसीक्यूज भी इसकी एक्सरसाइज में से छोड़ दें प्रिपरेशन में, इक्वेशन भी। जैसे मैं कुछ कॉलेज के प्रीलियम भी पेपर अपलोड कर रहा हूँ, जाके देखिएगा, उसमें कुछ कॉलेज वालों ने ईथर का दे दिया है, वो भूल से दिया, क्या दिया, वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। रिड्यूस है, नो डाउट, नो टेंशन। सर जब आपकी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बिल्कुल फाइनल ऑथेंटिक न्यूज आपके पास जा रही है, इससे फायदा उठाएं। अल्कोहल की प्रिपरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री की जरूर करें, जो ग्रिग्नार्ड एजेंट से स्पेशली है वो वाली, और ईस्टर से उसके बाद वाली, सही है। एल्डिहाइड्स, इसमें कीटोन पूरा रिड्यूस हो गया है, चैप्टर नंबर 8 में कीटोन पूरा रिड्यूस हो गया है, तो रिड्यूस का मतलब है कीटोन की प्रिपरेशन। एक चीज बता दूं, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि रिड्यूस का मतलब इसका नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा चैप्टर 4 में से, नहीं भाई, नॉमेनक्लेचर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नॉमेनक्लेचर चैप्टर 4 में कुछ रिड्यूस किए हैं, तमाम फंक्शनल ग्रुप, तमाम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइन लाइट की नॉमेनक्लेचर आ सकते हैं, उसमें कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। कीटोन की जो प्रिपरेशन इक्वेशंस हैं प्योर, यानी कीटोन का जो टॉपिक खोलोगे चैप्टर 8 में, वो रिड्यूस हुआ है। दाएं बाएं जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट कीटोन से प्रिपेयर होता है, वो रिड्यूस नहीं हुआ। ये मत समझिएगा कीटोन जहां नजर आए वो रिड्यूस कर दिया आपने पूरी बुक में से, याद रखिएगा इस चीज में, मेरे काम बताने। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, काफी सारे लोगों का मानना है कि ये लगा हुआ सवाल है, छपा हुआ, तो देखेंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट वाले एक जो बताया, और एक ये, इसको बहुत पक्का करें कि 2 सवाल आपके शॉर्ट में इक्वेशन वाले भी निकल जाएंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स वाला। अब लॉन्ग की इक्वेशंस, यहां जरा आप ख्याल रहे भाई, लॉन्ग की इक्वेशन 8 मार्क्स की सेक्शन बी में जा रही है और 8 मार्क्स की सेक्शन सी में जा रही है। सेक्शन बी की 8 मार्क्स की इक्वेशन अगर आप अवॉइड करेंगे तो रटने वाले सवाल में फंसेंगे चैप्टर 2 और 12 के। अगर आप सेक्शन सी ऑर्गेनिक की इक्वेशंस को अवॉइड करते हैं तो आप स्ट्रक्चर में फंसेंगे। ऑर्गेनिक में दोनों ही जगह दिमाग के सवाल हैं, सही है। मॉडल पेपर और मेरा पेपर पैटर्न वाली वीडियो जरूर देखें, उसमें ये सब बता चुका हूँ कि किस सवाल के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा केमिस्ट्री का। अब ये सारी इक्वेशन जो है इसमें देखें आसानी कर दी है, पी ब्लॉक की 20-20 इक्वेशन है, वाटर, हेलोजन, नाइट्रोजन वाले पे जाके टिक करें, जिसमें प्लस H2O लिखा हुआ हो, प्लस N2 लिखा हुआ हो, प्लस Cl2 या F2 लिखा हुआ हो, उस जगह पे जाके मार्क कीजिएगा। अब जैसे एस ब्लॉक की 20 इक्वेशन है, ऑक्सीजन और अल्कोहल वाली प्लस O2 जहां लिखा हो, जहां पे प्लस C2H5OH लिखा हो, उसको जाके मार्क करें, पूरी पूरी नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड की इक्वेशन को इस अंदाज में कीजिएगा, ये 2 जगह कवर करा देगी, एक लॉन्ग में जो सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर है उसके साथ एक दो, और एक जो है जो सेक्शन सी का 8 मार्क्स का एक सवाल है इक्वेशन का, उसके साथ कम से कम इसकी एक इक्वेशन। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें अच्छा एक चीज बता दूं, जो सेक्शन सी के 8 मार्क्स का होगा ना, उसमें 4 इक्वेशन चैप्टर 1 की होने की उम्मीद है और 4 चैप्टर 2 की, मिक्स वो सवाल होगा। और अब इस तरह वाला सवाल आएगा सेक्शन सी इनऑर्गेनिक के अंदर, जिसमें आपको रिएक्टेंट प्लस करके देगा और ये बनाना होगा और साथ में बैलेंस करना होगा। यानी अब वो इंग्लिश की वर्डिंग वाला कि हाउ एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद
एक्वियस, कास्टिक सोडा, इंग्लिश वाला नहीं आएगा, इक्वेशन वाला प्लस प्लस एरो, एरो पे जो कंडीशन लिखी होगी आपको, देखें आधा जो इक्वेशन नजर आ रही होगी पेपर में, मेरा मशवरा है इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये सवाल ऑर्गेनिक के मुकाबले में थोड़ा हल्का हो गया 2025 में, वरना पिछले साल दोनों सेक्शन सी ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी दोनों जगह इक्वेशन वाला सवाल वो वाला था इंग्लिश के साथ। सही है ना? बेंजीन के डेरिवेटिव सेक्शन सी में भी जा सकते हैं, बी में भी, लेकिन अगर सी में गया तो ये उस सवाल के साथ चला जाएगा जहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, अकेले नहीं आएगा ये सवाल। अल्कोहल फिनॉल, इसमें फिनॉल वाली इक्वेशन पहले करें, सही है, अल्कोहल से पहले, क्योंकि अल्कोहल की इक्वेशन इंपॉर्टेंट तो है लेकिन फिनॉल की ज्यादा ट्रिकी है सेक्शन सी में आने के लिए, सही है। तो 3 बुलेट वाली पहले कर लें। एल्डिहाइड कीटोन, इसमें ध्यान रखिएगा ईथर का कुछ नजर नहीं आएगा और कीटोन का ये रिड्यूस है। अच्छा, चैप्टर 8 और चैप्टर 7 ये लॉन्ग की इक्वेशन, सही, और चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 5 ये शॉर्ट की इक्वेशन। अगर अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है या ये कि मुश्किल हमें क्या लगता है चैप्टर या इक्वेशन है, तो आप अपना फैसला कर सकते हैं कि हम इस चैप्टर की इक्वेशन करें तो कहाँ जाएं। वो तो मंजर हो गया सारा सेक्शन बी और सी का, थ्योरी क्वेश्चन, इक्वेशन क्वेश्चन, लर्निंग और इनडायरेक्ट इक्वेशन है। अब वो सवाल जो एक एक पार्ट या दो दो पार्ट फिक्स है बोर्ड एग्जाम में, हम इसको तैयार कैसे करें और क्या इसका हिस्सा है। नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर का सवाल, ये सेक्शन बी में एक जरूर जाएगा, कॉम्प्लेक्सेस, इसकी वीडियो भी है और कॉलेज प्रीलियम पेपर भी डाल रहा हूँ, मॉडल पेपर भी गया हुआ है। ये 4 मार्क्स बिल्कुल खरा है, इसकी प्रैक्टिस कर लें और जरूर अटेंड कीजिएगा, हॉट केक है मेरा मशवरा माने। चैप्टर 4 का जो ऑर्गेनिक वाला है ये चैप्टर 2 का है, सही है। 4 का जो ये 12 मार्क्स कवर होंगे, ये 4 मार्क्स कवर हो गया, लाजमी इसका एक पार्ट आने ही आना है, एक पार्ट मस्ट है इसका, ठीक है जनाब। इसमें आईयूपीएसी नेमिंग यानी स्ट्रक्चर दिया होगा, आईयूपीएसी नेमिंग हमें करनी होगी, ये 4 मार्क्स का सेक्शन बी में जाएगा, ये 1 पार्ट मस्ट है। और ये वाला जो है ना, ये बुलेट देखें आगे, ये वाला सेक्शन सी का है, ये आपको नेम से स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना होगा, लिखा हुआ है ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ये 8 मार्क्स का होगा। सर इसकी प्रैक्टिस कहाँ करें, बुक से कर लें, मॉडल पेपर से कर लें, कॉलेज प्रीलियम से कर लें, सब कुछ आपको जेजेसी से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में चले जाएं, कहीं पहुंच जाएं, लिंक में डाल दूंगा 2 वीडियोस, वहां से देख लें, लेकिन काइंडली मेहनत करें बच्चे, टाइम लगाएं और A1 ग्रेड की बात करें। अब खाली टाइम इस पे ना लगाएं कि भाई हम दोस्तों से चिट चैट करें या व्हाट्सएप और इस पे बात करें कि तुम्हारे पास मॉडल पेपर पहुंच गया, तुम्हारे पास जो है वो टारगेट पेपर पहुंच गया, किसी एक जगह का टारगेट पेपर तरीके से पकड़ लें, चाहे सर जवाब का कुछ, और उसको पूरा भरपूर अवेल करें तमाम सब्जेक्ट्स का। उर्दू का मैंने डाल दिया है, ये जा रहा है आगे, 4 सब्जेक्ट के और आ जाएंगे, इसको घोटा लगाएं और बात करें सर जवाब से या किसी से। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसका बहुत 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 चांस है कि ये सेक्शन बी में एक सवाल आ रहा है इस साल ऑर्गेनिक में। अब कुल देखें कितने 6 टेस्ट हैं इसमें भी, लेकिन 3 और 2 बुलेट वाले देखें, 1 2 3 4 5 है, इन 5 को पहले कर लें तो ये देखें 4 मार्क्स खड़े होने की उम्मीद है। ये बिल्कुल खोल के पी लें, कहेंगे यार ये तो सर मदद कर रहे हैं अच्छी, केमिस्ट्री मुश्किल है लेकिन जितनी आसान बना सकता हूँ उतनी ही बनाऊंगा, उससे आसान नहीं बन सकती। कोई अगर इससे आसान बना रहा है तो आपकी मर्जी है, उसकी तरफ चले जाएं, बाद में नहीं कहिएगा कि क्या हुआ हमारा आंसर। साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक रीजन तकरीबन 15-20 है, इसमें से मैंने देखिए 8 निकाल दिए टोटल। ये सेक्शन बी में एक सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हिस्से में जरूर होगा, लेकिन इसमें एक और लगा हुआ होगा, ध्यान रहे। अब चाहे वो फ्लेम टेस्ट के साथ और लगाए, चाहे ग्रुप 10 के साथ और लगाए, इस सवाल के बीच में और होगा,
तो अब ये अपना फैसला करेंगे, रीजन वाला करेंगे। तो देखिए इतना सा करना है, क्लेम टेस्ट का आना लाजमी नहीं है, उसमें फिर 2-3 सवाल में से कौन सा है, रीजन का तो एक आनी है। ये 8-9 में से उम्मीद तो है अल्लाह ताला की तरफ से कि 4 टकरा जाएंगी, बाकी खत्म। और पेपर अच्छा बनाने वाला टीचर होगा तो 5 दे के कहेगा एनी 4, स्ट्रक्चर में भी 5 क्या जाएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 8, 9 दे के 8 कहेगा, 5 में से 4 कहेगा, इक्वेशन वाले में 5 में से 4 कहेगा सेक्शन बी में। लेकिन ये रूल नहीं है, टीचर पे जाता है। अगर वो थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हो कि यार केमिस्ट्री हार्ड है, एक एक सवाल की चॉइस में चॉइस बता दो, तो ये रीजन की लिस्ट बना ले, चैप्टर 1-2 में से आएगा ये चैप्टर 1-2 में है भाई। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 की रीजन नहीं आएगी, सही है। एमसीक्यूज कहाँ से करें भाई, और आखिरी फाइनल टच आ गया इस आज की वीडियो का। एमसीक्यूज करें बुक एक्सरसाइज की 10-10, लेकिन चैप्टर 7 से आगे से मोहतात रहिएगा। चैप्टर 7 में ईथर वाली नहीं, चैप्टर नंबर 8 में कीटोन वाली नहीं, चैप्टर 9 में प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाली नहीं, 10 में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अलावा सारी रिड्यूस, चैप्टर नंबर 11 में ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अलावा आगे की सारी लेयर्स, यानी वाटर पॉल्यूशन और वो सारा वाला हिस्सा रिड्यूस, उसके एमसीक्यूज रिड्यूस। चैप्टर नंबर 11 में फार्मास्यूटिकल और पॉलीमराइजेशन पॉलीमर इंडस्ट्री के अलावा सारी 7 इंडस्ट्री रिड्यूस, उसकी एमसीक्यूज रिड्यूस। चैप्टर नंबर 13 पूरा रिड्यूस हो गया है। चैप्टर नंबर 12 बता दिया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब ये मंजर देख के आप छुट्टी मना सकते हैं कि क्या है सूरत हाल। एमसीक्यूज 17 होंगी, आपको ये एंड में ओएमआर शीट में मिलेंगी, इसको मैं आपकी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, एंड ऑफ पेपर आपको मिलेगी। कैसे फिल करनी होती है ओएमआर शीट उसको मैं बताऊंगा। इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की मिक्स एमसीक्यूज होंगी 17। सेक्शन बी जो होगा आपका, इसमें 14 पार्ट होंगे, 9 करने होंगे, लेकिन उसने बांधा हुआ है जो आसान है उसमें कम पार्ट करने कह रहा है, चॉइस ज्यादा दे रहा है। और जो मुश्किल है ऑर्गेनिक उसमें चॉइस कम कर रहा है। 7 में से 5 उठाने हैं। नोट पढ़ भी लीजिएगा, हर पेपर में कभी गड़बड़ हो जाती है। हमें तो पता है 9 करने, बिल्कुल भाई मुझे भी पता है। बाहर आके पता चला ऑर्गेनिक में से मैंने 4 किया, इनऑर्गेनिक में 5, वो खुदोस बता रहे हैं ऑर्गेनिक में 5 करने थे। तो नोट पढ़ने के बाद पेपर करें, भले नोट पता भी हो, क्योंकि कभी नोट आगे पीछे करता है वो टीचर उस वक्त पेपर बनाते थे। तो ये ख्याल से, तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक डिसाइसिव हो गई, ठीक है। लॉन्ग जो होगा, 2 लॉन्ग आएंगे और फिर 2 लॉन्ग आएंगे। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग आ गई, 4 में से 2 उठाने, यानी इनऑर्गेनिक में 2 में से 1 और ऑर्गेनिक में 2 में से 1, लेकिन दोनों में ए बी पार्ट होगा, सही है। आप जाके मेरी वो वीडियो देखें तो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, किस चैप्टर के साथ कौन से चैप्टर को देगा, सही है। एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 1-2 में से, दूसरा भी होगा 1-2 में से, तो वो तो ऑर्गेनिक, और एक 12 भी जाएगा उसमें, यानी ये वाला जो होगा ना, इसमें जाएगा आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 12। कुछ आपको बोलेंगे 11 में से भी लॉन्ग आ रहा है, नहीं आ रहा भाई। जो बोल रहे हैं ना सर, जब बात की मान ले या नहीं मान ले, मैं यकीन से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत यकीन से बोल रहा हूँ अल्लाह ताला की मेहरबानी से, क्योंकि मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, स्टूडेंट की फिक्र करके बोल रहा हूँ, सिर्फ अपनी वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो है इसके लॉन्ग में चैप्टर 3 नहीं होगा, सही है। चैप्टर नंबर 4 का भी लॉन्ग है, चैप्टर नंबर 5 का एक आधा पार्ट आ जाए, नहीं तो बेंजीन का आनी है। 6 का लॉन्ग है भाई, वो SN1 SN2 कहाँ का है। चैप्टर 7 का इक्वेशनों वाला लॉन्ग, चैप्टर 8 का इक्वेशनों वाला लॉन्ग, चैप्टर 9 का चांस कम है लॉन्ग में, लेकिन एक इक्वेशन दे देगा वो 8 मार्क्स वाले में, तो आप कहेंगे कि सर ने कहा था नहीं आएगा, तो सिर्फ ये एक है पक्का जिसका लॉन्ग नहीं आना है, बाकी आ सकता है। लेकिन चैप्टर नंबर 10 लॉन्ग में आएगा, सही है। चैप्टर 10 लॉन्ग में, चैप्टर 10 शॉर्ट में नहीं है, ठीक हो गया। तो ये पूरा मैंने मंजर बता दिया, बुलेट्स के मायने भी बता दिए, बेस्ट ऑफ लक भी अब आपको कर दिया। ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये पीडीएफ मंगाने के लिए भी है, वन टाइम पेमेंट करके 6 के 6 सब्जेक्ट का टारगेट गैस पेपर मंगाने के लिए भी है,
सर्जवाद से कोई क्वेरीज और अपनी प्रॉब्लम्स और पढ़ाई के स्टडीज की डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करने के लिए भी है। पीडीएफ नोट्स भी आप आखिरी के दिनों में मंगा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट क्वालिटी टेस्टेड नोट्स। उम्मीद है ये बहुत ही कारामद वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक जरूर दिया करें। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करते रहें, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।